नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। घंटों की मेहनत के बाद पुलिस ने एक केस ढूंढ निकाला है जिसमें अब पप्पू यादव जेल जाएंगे। यह केस 1989 का है। मधेपुरा के कुमारखंड थाना में पप्पू यादव के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था जिसमें अब पप्पू यादव को जेल जाना होगा। मधेपुरा से पुलिस की टीम पटना के लिए रवाना हो गई है और कुछ ही देर में वो गांधी मैदान थाने से पप्पू यादव को गिरफ्तार कर मधेपुरा लेकर जाएगी। पहले जब पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई तो कहा जा रहा था कि लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन को लेकर के यह गिरफ्तारी हुई है। जब पप्पू यादव के वकील गांधी मैदान थाने भी पहुंचे तो उनसे भी यही कहा गया, लेकिन उसके बाद लगभग 3 घंटे का वक्त गुजरता है और एक नया मामला सामने आता है। और मामला ये कि 32 साल पुराने एक केस में अब पप्पू यादव की गिरफ्तारी होगी और वह फिर से जेल जाएंगे। पप्पू यादव इस कोरोना काल में लगातार सरकारी एवं निजी अस्पतालों का खुलासा कर रहे थे, किस तरह मरीज़ के परिजनों के साथ बदतमीजी होती थी, किस तरह अस्पतालों में अनियमितताएं होती थीं और किस तरह दवाइयों की कालाबाजारी हो रही थी। प्राइवेट अस्पताल में जा कर वो मरीज़ के परिजनों से भी मिलते थे और अस्पताल मालिकों से भी बात करते थे कि आपदा को अवसर में ना बदले, यह लूट ना मचाए। मगर अब ऐसा नहीं होगा। पटना में या बिहार के अन्य अस्पतालों में भर्ते मरीज़ों को पप्पू यादव नाम का जो सहारा था वो छीनने जा रहा है, क्योंकि अब पप्पू यादव जेल में रहेंगे तो जेल के भीतर से जाहिर है कि वो कोई मदद किसी को भी नहीं पहुंचा पाएंगे। मामला बिगड़ा तब से जब राजीव प्रताप रूडी के द्वारा छिपाई गई लगभग 25 एम्बुलेंस को पप्पू यादव ने उजागर किया, सवाल पूछा और सवाल के जवाब में अब उन्हें गिरफ्तारी देनी होगी और जेल जाना होगा। कुछ ऐसा ही सुशासन है हमारे सरकार का, हमारे प्रदेश का, कि सरकार खुद काम करती नहीं उस तरह से, और जो सरकार की कमियों को उजागर करे उस पर पुलिसिया दबाव बनाकर उसे चुप कराने की कोशिश की जाती है। इस बीच पप्पू यादव को पक्ष और विपक्ष सबका समर्थन मिल रहा है। तेज प्रताप यादव ने भी उनके लिए ट्वीट किया। जीतन राम मांझी ने भी कहा कि आपने पप्पू को गिरफ्तार करके गलती किया है। वहीं सरकार के एक और घटक दल वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने भी पप्पू यादव का समर्थन किया। इस बीच अन्य छोटे नेता जैसे जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने भी पप्पू की गिरफ्तारी का विरोध किया है। अनिल कुमार जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी पप्पू की गिरफ्तारी का विरोध किया और सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। पप्पू यादव की पत्नी ने एक भावुक चेतावनी दी है कि पप्पू यादव की जान को खतरा है। अभी 1 महीने पहले ही उनका ऑपरेशन हुआ था और इस बीच अगर कोरोना के मद्देनज़र पप्पू यादव किसी संकट में पड़ते हैं तो इसकी जिम्मेदारी सरकार ही लेगी। पप्पू यादव ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से यह लिखा कि उनकी तबीयत बीते दिनों बिगड़ी थी, बावजूद इसके अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने बिहार के हित में काम किया है। तो अगर उनकी जान को खतरा होता है तो जवाबदेह सरकार ही होंगे। पप्पू यादव के बेटे ने भी इंग्लिश में एक ट्वीट लिखा कि अपने परिवार को भूलकर, सब कुछ भूलकर, अपनी जान की चिंता छोड़कर कोरोना जैसे भयानक वायरस के खिलाफ पप्पू यादव लड़ते रहे, लोगों की मदद करते रहे। और पप्पू यादव के ट्वीट में से जो एक बात छूट गई वो ये कि उन्होंने कहा कि मेरा टेस्ट नेगेटिव आया है, बावजूद इसके इसे पॉजिटिव करके मुझे फंसाया जा सकता है और मुश्किल में डाला जा सकता है। फ़िलहाल अब इंतज़ार है मधेपुरा से रवाना हुई पुलिस की उन गाड़ियों का जो कुछ ही देर में पप्पू यादव को लेकर मधेपुरा जाएगी और पप्पू यादव मधेपुरा जेल में बंद हो जाएंगे। और इसी के साथ अंत हो जाएगा उन तमाम उम्मीदों का जो मुश्किल में पप्पू यादव को याद करते थे, जो रेमडेसिविर लेने उनके घर जाया करते थे, जिन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए होता था। हालांकि उनकी पार्टी जो अस्पताल में भर्ती मरीज़ हैं उन्हें और उनके परिजनों को जो खाना पहुंचाने का कार्य कर रही थी वो निरंतर करती रहेगी। और इंतज़ार होगा कि पप्पू यादव दोबारा बेल पर कब छूटेंगे और कब फिर से विपक्ष जो मौन है उसकी भूमिका को पूरा करेंगे और सत्ता पक्ष जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा उसे आईना दिखाएंगे। आप लाइव बिहार के साथ बने रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।